हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। एक बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। एसएससी एमटीएस 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 17 फरवरी का वेट मत करना, उससे पहले आप फॉर्म को भर देना। लेकिन जल्दीबाजी भी मत करना, एक बार अच्छी तरीके से पहले नोटिफिकेशन को खुद पढ़ लेना, उसके बाद ही आप फॉर्म को भरना। और इसकी जो एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम का मंथ है वो अप्रैल है, अप्रैल 2023, यानी कि आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने हैं। 2 महीने में आपको अच्छी तैयारी करनी है और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसीज़ की कि वैकेंसीज़ कितनी है। तो अभी तक जो टेंटेटिव वैकेंसी बताई जा रही है वो है टोटल 11,000, जो कि एमटीएस और हवलदार की जो पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर, दोनों को मिलाकर 11,000 टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं। और ये टेंटेटिव यानी कि वैकेंसीज़ के बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और बहुत बड़ा जो चेंज इस बार हुआ है ना, वो हुआ है कि एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो गया। अभी आपको पता है सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ था एग्ज़ाम का, और सीएचएसएल का पैटर्न चेंज हुआ। इसी तरीके से अब एमटीएस का पैटर्न भी पूरा चेंज हो गया। अभी तक जो एमटीएस का एग्जाम होता था वो कैसे होता था कि पहले आपका 100 नंबर का प्री होता था, उसके बाद 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता था, जो कि बेसिकली क्वालिफाइंग होता था। यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनती थी वो आपकी 100 नंबर में से, यानी कि जो प्री का आपका पेपर है उसके बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनती थी 100 नंबर में से। अब आपको पता है सीजीएल में से और सीएचएसएल में से डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया, इसी तरीके से एमटीएस में से भी डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया। यानी कि अब आपका सिर्फ एक पेपर होगा, एक ही दिन में सेम डे पे अब आपका एक पेपर होगा, उसके अलावा दूसरा पेपर नहीं होगा। और उस पेपर में भी बहुत बड़ा चेंज है, मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज है। पेपर जो होगा आपका 2 सेशंस में होगा। सबसे पहले आपका होगा सेशन 1। सेशन 1 के अंदर होगी आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग। मैथमेटिक्स के होंगे आपके 20 क्वेश्चंस और रीजनिंग के भी आपके होंगे 20 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होगा, यानी कि मैथमेटिक्स 60 मार्क्स की और रीजनिंग भी 60 मार्क्स की। टोटल आपका हो गया 120 मार्क्स, 120। टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 40। 20 सवाल मैथ्स के और 20 आपके हो गए रीजनिंग के। इन 40 सवालों को करने के लिए जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको मिलेगा 45 मिनट्स का। और उसी के साथ जैसे ही आपने सेशन कंप्लीट किया, उसके साथ ही उसी दिन सेम डे पे तुरंत ही आपका होगा सेशन 2। सेशन 2 में आपका एक है जीएस, जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़, और दूसरा आपका इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। देखो ऊपर मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चंस थे, लेकिन जीएस और इंग्लिश के 25-25 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो जीएस आपकी हो गई 75 मार्क्स की और इसी तरीके से इंग्लिश भी आपकी 75 मार्क्स की। और टोटल कितने सवाल हो गए? 50 सवाल को करने के लिए टाइम आपको कितना मिल रहा है? 45 मिनट्स का। यानी कि टोटल जो आपका पेपर होगा वो आपका हुआ 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का सेम डे पे। ठीक है, और ध्यान रखना एक और बड़ी अपडेट ये है, बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि जो सेशन 1 है यानी कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर आप गलत भी करते हो तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एक क्वालिफाई करने के लिए परसेंटेज दे रखा है, तो आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। दोनों सेशन को क्वालिफाई तो मस्ट है, करना पड़ेगा। सेशन 2 के अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि जीएस और इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग कैसे है? एक गलत क्वेश्चन करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों सेशन को आपको देना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी सेशन में एब्सेंट हुए या कोई भी सेशन अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाओगे, तो आपको क्वालिफाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैंने अब आपको बताया कि नेगेटिव मार्किंग सेशन 1 में नहीं है। और इसके अलावा बता रखा है कि भाई आपका वही जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा अप्लाई होता है वो तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी सारे शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होते हैं। देखो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, अगर आप तैयारी करोगे अच्छी तरीके से तो आप निकाल दोगे, लेकिन आपको पता है कंपटीशन भी यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब 1-2 चीज़ें मैं आपको और इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेस पे होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, देखो एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हो, जो कि उसकी क्वालिफाइंग की एक परसेंटेज दे रखी कि इतने परसेंट लाने पर आप क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि मार्क्स तो उसके जुड़ने नहीं है। ये एक और बड़ी अपडेट है कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें सेशन 1 के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, यानी कि सेशन 1 जो है वो सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है। ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान रखना। यानी कि सेशन 1 में ना तो नेगेटिव मार्किंग है और सेशन 1 के ना तो मार्क्स जुड़ रहे हैं, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के मार्क्स जुड़ ही नहीं रहे, कोई वैल्यू नहीं छोड़ी इन लोगों ने। ठीक है ना, आपकी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी बनेगी सेशन 2 के बेस पे। सेशन 2 आपको पता है कितने मार्क्स का टोटल? 25-25 सवाल और 75-75 मार्क्स, यानी कि टोटल 150 नंबर। यानी कि जो फाइनल आपकी कट ऑफ बनने वाली है वो आपके बनने वाली है 150 में से, यानी कि 150 में से। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली लिखी हुई है कि अगर आप सेशन 1 को क्वालिफाई करते हो तो ही आपका सेशन 2 जो है वो इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आप सेशन 1 को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका सेशन 2 जो है ना वो इवेल्युएट होगा ही नहीं, यानी कि आप पूरे क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो केवल सेशन 2 में से बनेगी, यानी कि फाइनल कट ऑफ आपकी 150 मार्क्स में से बनेगी। और इसके बाद जो बच्चे
सीबीआईसी और सीबीएन में हवलदार के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। जो बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस में भरेंगे वो तो आपको प्रेफरेंस भरनी होती है, तो अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो इस एग्जाम के बाद आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम कहते हैं वो भी आपका होगा, ठीक है। और फिजिकल के लिए आपको कुछ मैं बताता हूँ कि आपको क्या दे रखा है। एक तो आपको वॉकिंग दे रखी है, ठीक है, जो कि 1600 मीटर है बॉयज़ के लिए वॉकिंग, और कितने मिनट में करनी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। वॉकिंग है मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में, ठीक है, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट के अंदर। मेल के लिए 1600 मीटर्स यानी कि 1.6 किलोमीटर्स इन 15 मिनट्स, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, ठीक है। वॉकिंग है ये बेसिकली। और उसके बाद मेजरमेंट भी है, हाइट का मेजरमेंट है। मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, और जो चेस्ट मांगी है वो मांगी 81 सेंटीमीटर्स, और एक्सपेंड करके कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और फीमेल के लिए जो हाइट मांग रखी है वो मांग रखी है 152 सेंटीमीटर्स, और इनके लिए वेट क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। तो इनका जो वेट क्राइटेरिया रखा गया वो रखा गया है 48 kgs, ठीक है। तो बस यही सारा कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट था। एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ कि भाई आपका जो डिस्क्रिप्टिव है वो नहीं होगा। वैकेंसीज आपकी 11,000 से प्लस है। 2 सेशंस में आपका एग्जाम होगा, सेशन 1 सेशन 2। सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और साथ ही साथ में सेशन 1 जो है केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी बनेगी केवल सेशन 2 के बेस पे। तो देखो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मौका बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पता है कंपटीशन भी उतना ज़्यादा है, क्योंकि 10th लेवल पे एग्जाम है ये। इसको भरने वाला बच्चा जो होता है वो CHSL वाला भी होता है, सीजल वाला भी होता है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका कंपटीशन ऐसे लोगों से है जो ऑलरेडी CHSL या सीजल के एग्जाम्स दे चुके हैं। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो, पूरी जी जान लगा दो। और आपको पता है A to Z बैच जो है चैनल पे ऑलरेडी चल रहा है, जिसपे नाउन हम लोग खत्म कर चुके हैं, और 50 इंपॉर्टेंट रूल्स का जो सीरीज़ है वो भी अभी चल रही है, और साथ में प्रोनाउन भी हमने शुरू कर दिया है, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और पार्ट 2 आज अपलोड हम करेंगे। तो आपको यहाँ से बहुत हेल्प हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 महीने आपके पास एग्जाम के लिए MTS के लिए, तो 2 महीने में मैं पूरी इंग्लिश खत्म कर दूंगा। क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने। इंग्लिश टोटल कर दी 75 मार्क्स की, और मार्क्स और कट ऑफ भी इसी बेस पे बन रही है। आपको पता है सेशन 2 के बेस पे बन रही है, और सेशन 2 में क्या है, इंग्लिश है और GS है। तो इंग्लिश तो इंपॉर्टेंट कर दी इन लोगों ने। तो इंग्लिश मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से जो बेस्ट है वो आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आप A to Z बैच को फॉलो करते रहो। और अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, GS की तैयारी आपको कैसे करनी है, या फॉर्म आपको कैसे भरना है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं, फोटो गलत लगा देते हैं, जिससे फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या सिग्नेचर की गलती हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल आप तैयारी पे ध्यान दो, अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। तो बस ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तब तक आप पढ़ते रहो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।